नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हाफिज़ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं एच उबैद यज़मानी चैनल। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो कोरोना वायरस ही है और पाकिस्तान में इसकी हकीकत आप लोगों के सामने बयान करूँगा। इससे पहले कि कोरोना वायरस की मैं वो हकीकत बयान करूँ आप लोगों के सामने, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस वाकई ही एक वायरस है, एक मुहलिक बीमारी है जो लाखों जानें निगल गया और लाखों उसका शिकार हैं। जो लोग इस दुनिया से कूच कर गए, मैं उन तमाम ख़ानदानों का जिनके लवाहिकीन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, गहरे दुख का इजहार करता हूँ और उनके इस दुख में, इस दुख की घड़ी में उनके साथ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके शाना बशाना है। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। और मेरी कोई बात जो मैं करने जा रहा हूँ अगर किसी को बुरी लगे तो मैं एडवांस में उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ। मेरा कतन इस पे किसी किस्म की कोई सियासत करने का, ना ही किसी सियासी पार्टी को, ना किसी फ़र्द को निशाना बनाने का मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ़ जो अब मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेकर, उनको आप लोगों के सामने बयान करना है। इससे पहले कि मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मौजूदा शक्ल, बेशक वो एक वायरस की शक्ल में ही हमारे मुल्क में आया, गो कि मैं इस पे बात नहीं करूँगा वो कैसे आया, क्यों आया, किस वजह से आया। ये वीडियो मेरी लंबी बहुत हो जाएगी, लेकिन मौजूदा जो मुख्तलिफ टॉक शो मैंने देखे हैं, हर टॉक शो में यही बात हो रही है। ये कोई कह रहा है मस्जिदें खुलने से हो गया, कोई कहता है ये मौलवियों की वजह से हो गया, कोई कहता है ये तबलीगी जमात वालों की वजह से फैल गया। हकीकत हर बंदे को इल्म है कि कहाँ से आया, किसने फैलाया, क्यों फैलाया और इसके पीछे क्या क्या मकासद हैं। लेकिन हर बंदा इससे अपने मकासद हासिल करने में लगा हुआ है। अब इस कोरोना वायरस की वजह से जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे अपने मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान की आवाम के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के उलमा किराम की मुखालिफ हैं, मशाइख के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के चारों मकातब फ़िक्र के मुखालिफ हैं, जो यहाँ पे इस्लाम की या उसके मुताबिक तालीमात को नापसंद करते हैं। ये उन लोगों ने अपना एजेंडा बना लिया है कोरोना वायरस को लेके। इस पे किसी की दो राय नहीं है कि ये वायरस नहीं है, ये बिल्कुल वायरस है। और इसकी हकीकत को मैं आप लोगों को बताऊं, जितना इन उलमा किराम ने समझा है शायद किसी और इदारे ने या किसी और फ़र्द ने नहीं समझा, जितना इन उलमा किराम ने पाकिस्तानी कौम के साथ शाना बशाना मिल के ये जो बीमारी है
इसे ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया है, वो आपको मिसाल नहीं मिलेगी। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, वो ये कि पहले दिन से चारों मकातबे फ़िक्र और जितने भी सिलसिले हैं उन सारों ने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई और उसके जो भी SOPs थे उन तमाम के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद भी करवाया अपने अपने इदारों में, अपनी अपनी मसाजिद में। जो जो भी प्लेटफार्म थे वहाँ पे सारों ने मिल के और पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए जंगी बुनियादों पर फैसले किए और कुरान हदीस की रोशनी में उनके ऊपर फतवे दिए और उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवाने में अपना पूरी कुव्वत बाजू और अपनी पूरी कुव्वत लगाई। उसका आप मुशाहिदा करना चाहें तो किसी छोटी से छोटी मस्जिद में भी जाके देख लें कि वो वक्फे के साथ जो SOPs दिए हैं उन्होंने उसके साथ नमाज अदा की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे उलमा कराम ने जो इन लोगों के साथ कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए। उसके बावजूद कुछ अनासर, कुछ वो सियासतदानों में समझ लें, एंकर पर्सन समझ लें, या उनसे हट के जो अपनी ताकत रखते हैं वो आए दिन चैनल के ऊपर पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत को आमने सामने करने के लिए अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो किसी ख़ास जमात या किसी ख़ास ग्रोह के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं उन पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। उन्हें ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो चैनल पे आके किसी ख़ास इदारे क्योंकि इसका कौन सा मज़हब है कोरोना का, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इसका मज़हब भी बना दिया। आप सोचते होंगे वो कैसे बना दिया। यार ये जो एजेंडा करने वाले हैं ये मुनाफिक और गद्दार किस्म के लोग जो पाकिस्तान के शुरू में भी मुखालिफ थे, इस्लाम के सदियों से मुखालिफ हैं, उन्हीं लोगों में से चलते चलते उन्हीं की लड़ियों में से उनके पैरोकार अभी भी ज़िंदा है और ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर मुल्क में अपने अपने एजेंडे के तौर पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने इसकी दो शक्लें बना दी पाकिस्तान में। या तो उन्होंने इसे मुसलमान बना दिया कोरोना वायरस को, या उन्होंने इसको अपने साथ गद्दारी बना लिया। आप सोचते होंगे वो कैसे, क्योंकि कोरोना वायरस इतना समझदार हो गया पाकिस्तान में आने के बाद कि उसे मस्जिद नज़र आ रही है और भाग भाग के जिस तरह नमाजी मस्जिद में जाते हैं कोशिश करते हैं हम जमात के साथ ही नमाज पढ़ें। अब कोरोना वायरस उनके नज़दीक मस्जिदों से फैल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये नमाजी हो गया है कोरोना वायरस कि भाग भाग के मस्जिदों में जा रहा है, मदारिस में जा रहा है, खानकाहों में जा रहा, वहाँ से जाके अपने आप को ये जो ग्रो करता है उसके बाद वो फैलना शुरू हो जाता है। वो खुदा के बंदों को होश के नाखन लो। दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि या तो फिर वो गद्दारों के साथ मिल गया, उसने भी वो गद्दारों वाला काम शुरू कर दिया कि वो मौलवी को और मदरसे को टारगेट कर रहा है और तीसरे बंदे को टारगेट ही नहीं कर रहा या तबलीगी जमात में घुस जाता है। ये तीन के अलावा मुझे बताओ कहाँ पे वायरस है। हर जिसको अस्तंजा करने का सही तरीका नहीं मालूम वो आके चैनल पे बैठ के भाषण दे रहा है। लो जी, ये मदरसे ना खुलते, ये मस्जिदें ना खुलती, ये मदरसे ना खुलते तो ये फैलना ही नहीं था, ये तबलीगी जमात ना होती तो फैलना ही नहीं था। मैं इन लोगों को सिर्फ चंद मिसालें देना चाहता हूँ। बाकी माशाल्लाह अवाम भी अब शऊर रखती है, सोशल मीडिया देखती है
वो इतने अब बेवकूफ़ नहीं रहे पाकिस्तान की अवाम कि उन्हें पता ना चले कि हो क्या रहा है। लेकिन उसके बावजूद चंद एक बातें आप लोगों के सामने अर्ज करूंगा जो शायद आप लोगों के मुशाहदे में ना हो या आप लोगों ने उस पर गौर ना किया हो। आप लोगों के सामने तो वो होती होंगी लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। मैंने क्यों कहा कि ये या तो गद्दारों के साथ मिल गया कोरोना वायरस या ये नमाजी हो गया, ये कहा क्यों है? अब क्यों के पीछे चंद मिसालें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम या मैं बजाते खुद या कोई भी फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, ना ही किसी ऐसे इदारे के ख़िलाफ़, लेकिन हम उन लोगों को जो एजेंडा कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह ये फ़ौज पाकिस्तान हमारे मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हमारी मुहाफ़िज़ है, इसी तरह ये बात याद रखना, ये उलमा कराम, ये मौलवी, ये मदरसे, ये मस्जिदें हमारे अकायद के, हमारे इस्लाम के, हमारे दीन के ये मुहाफ़िज़ हैं, ये कले हैं, ये उनकी सरहदों की हिफाजत करने वाले। जिस तरह वो फ़ौज की ज़रूरत हमें, हमारे मुल्क को इंतहाई ज़रूरी है, उसके बग़ैर हमारी हिफाजत नहीं हो सकती, उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह ये मदरसे, मसाजिद और दीगर खानकाहें और दीगर इससे जुड़े हुए इदारे ये भी उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान। ये अंदरूनी और ख़ास तौर पे जो लोग अकायद के ऊपर हमलावर होते हैं, ये उनकी बेखूनी करने के लिए, उन्हें उन साज़िशी अनासर की रोकथाम करने के लिए ये फ़ोर्स मुल्क के अंदर रहते हुए ये काम करती है। और हमारी दूसरी फ़ोर्स जो है वो हमारी पूरे मुल्क की सरहदों की और बैरूनी दुश्मनों की जिस तरह मुहाफ़िज़ है। इंतहाई माजरे के साथ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी फ़ौज पाकिस्तान 5 से 6 लाख 7 लाख फ़ोर्स, आई थिंक इससे ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कोरोना वायरस वहाँ तो नहीं गया, क्योंकि पता है कि उधर पावर है। हमारी फ़ौज पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ता क़यामत रखे, क्योंकि वहाँ पे बात करके इन्होंने जाना कहाँ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब कोरोना वायरस को उधर तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि हम फ़ौज पाकिस्तान में जाएं, वहाँ पे लाखों एक साथ रह रहे हैं, वहाँ पे नहीं जा रहा। अब कोरोना वायरस आ जाए दूसरी तरफ, हमारी सब्ज़ी मंडियों में जाके देखें, सुबह सुबह आप जाएं, हर किसी की सब्ज़ी मंडी हर किसी के इलाके में मौजूद है, वहाँ पे जाके मुशाहिदा कर लें। ये तो दो राय नहीं है। आप कहेंगे आप साहब गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो आप लोगों के हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वहाँ पे जाके मुशाहिदा कर लें। कोरोना वायरस नहीं जा रहा, क्योंकि कोरोना वायरस को सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, वो सब्ज़ियाँ नहीं खाता, वो तो गोश्त खाता है, वो तो इंसानों का खून पीता है, इसलिए उसने तो वहाँ तो जाना नहीं। जैसे मर्जी आप घूमें फिर, वहाँ पे भी नहीं जा रहा। सैकड़ों चैनल हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं और उसके अंदर सैकड़ों मुलाजिम हैं। हमें दिखाने के लिए एक दो चैनलों ने वीडियो बना के ये देखें जी, एक चेयर छोड़ के एक चेयर हम बैठ गए हैं, तो लिहाजा हमने पूरा अपना दिफा कर लिया, अब कोरोना वायरस यहाँ पे नहीं आएगा। वो अल्लाह के बंदो, अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे उलमा कराम ने भी तो गुंजाइश निकाल के नमाजियों को दूर दूर रहने की, 3 से 4 फुट के फासले पर रहने के SOPs जो तय हुए हैं उनके ऊपर अमल करवा दिया है। फिर भी आप भाग भाग के मस्जिदों की तरफ, मस्जिदों में बंद हो जाए, मस्जिदों को ताले लगने, बड़ा शौक है मस्जिदों को ताले लगाने का। खुदा का खौफ करो, सबसे पहले इन 300 जो जहालत के अड्डे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सारे प्रोपोगंडे पकाए जाते हैं, उनको पहले बंद कर लें। PTV पाकिस्तान का इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इदारा है, चल रहा है, उससे ज़रूरी जो आप लोगों को मालूमात है वो वहाँ से नशर की जाए। आर्जी तौर पे इन्हें बंद कर देना चाहिए था, या इनमें से चंद एक चैनल को इजाज़त मिलनी चाहिए थी, बाकियों को फ़िलहाल
इस वायरस की वजह से उनको स्टॉप कर देना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें मुकम्मल तौर पे आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसके पेश नज़र उन्हें भी तो, उनकी तादाद भी तो कम की जा सकती थी, लेकिन किसी ने उस पर सवाल नहीं किया यार। इसी तरह वज़रा सुफरा ये जितने भी हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, साथ इनके लश्कर होता है, जफर मौज होती है, घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वायरस कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहां पे वायरस का कोई काम नहीं है। तो मेरी इन तमाम अनासर से गुजारिश है, खुदारा और कुछ सियासतदान जो इस पे सियासत कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है इस पे सियासत ना करें, कोरोना वायरस को एक वायरस ही रहने दें और उसी लिहाज से, उसी हिसाब से उसको पूरी ट्रीट करें और पूरे मुल्क पे जो करना है उसके लिए यकसा तौर पे मिल के बैठ के सब के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाएं। किसी एक इदारे, किसी एक फ़र्द को या किसी मखसूस एजेंडे के लिए किसी एक के ऊपर अटैक ना करें। ये आप लोग, ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदामंद नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए नुकसानदा होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी नुकसानदा होगा। तो इसलिए मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप ऐसा बयानिया ना पेश करें चैनलों पे आके, टॉक शो में आके, जिससे पता चले ये बटी हुई कौम है, ये अलग अलग कौम है, बल्कि आप यकजहती और एक यूनिटी बनाएं। ऐसी बात करें जिससे पूरी कौम एक यूनिटी की शक्ल में नज़र आए। हमारे यहाँ पे सियासतदानों का और तरफ मुँह है, डॉक्टरों का और तरफ मुँह है, ठीक है। फिर इस लिहाज से देखा जाए तो हम तो भरपूर कोशिश करने के बावजूद आप लोग ऐसी बातें करके मौलवी हजरात और ये सारे उलमा कराम, इनका भी फिर आप चाह रहे हैं कि ये भी किसी और तरफ मुंह कर लें, बगावत कर जाए गवर्नमेंट पाकिस्तान से। असल में आप लोगों का, इन लोगों का एजेंडा ये है कि ये हुकूमत के साथ बैठ कैसे गए, इन्होंने इसके साथ कैसे इज्तिहाद करके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये तो कभी बैठे नहीं है, ये तो कभी साथ नहीं होते। असल में इन लोगों का तकलीफ ये है कि ये मिल के एक जगह पे बैठ कैसे गए, अमल दरामद कैसे हो रहा है, ये इन्होंने फड्डा क्यों नहीं डाला। यार खुदा का खौफ करो, इस पाकिस्तान के लिए सोचो, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचो, उस गरीब के लिए सोचो जिसका आज चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस पे एक अच्छे तरीके से सारे मिल के डिबेट करके इसको ऐसा लाहेअमल तय किया जाए कि जहाँ जहाँ पे इस वायरस का जो ज़्यादा या उसके केसेस मिल रहे हैं उस इलाके को बैन कर दें। बाकी जहाँ पे बिल्कुल ऐसी देही इलाके हैं, गांव वाले इलाके हैं, छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे उसे मुकम्मल लॉकडाउन वहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए और उन्हें अपनी आज़ादी से, अपने तरीके से उन्हें कहें कि अपना मेंटेन रखें, लेकिन एहतियात फिर भी अपनी लाजम रखें। SOPs बना लें उसके और इस पे अमल दरामद करवाएं और इसका गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों का, और उनको बजाते खुद भी सोच लेना चाहिए यार अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारी आजमाइश है, उसमें आजमाइश से निकलने के बजाय हम उसको एक अजीब तरीके से एक एजेंडा बना के और अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं सारे इदारों को, सारे मुल्क के जितने भी वो हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मुख्तलिफ इदारों तक और बहुत से ऐसे लोगों तक जाएगी, वो सुने। अल्लाह पाक उन तमाम को, अगर इसमें से कोई मुल्क के लिए अच्छी बात हो, मुल्क के फ़ायदे की बात हो, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहूँगा मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।